लिसनर्स, मेरे आज के इस पॉडकास्ट का टॉपिक रहने वाला है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग परमानेंटली, यानी कि ओवर थिंकिंग को परमानेंटली जड़ से कैसे मिटाया जाए, ये हम देखेंगे इस पॉडकास्ट में। और साथ ही इस पॉडकास्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी सारी लर्निंग मिलेगी हमें ओवर थिंकिंग के बारे में। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है और ओवर थिंकिंग होने के क्या क्या कारण हैं। उससे जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा यानी एपिसोड नंबर 2, उसमें हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग कैसे हमारी बॉडी को, माइंड को, सोल को और इमोशनल वेलबींग को अफेक्ट करती है। तो हमें इसलिए इसको जड़ से मिटाने की ज़रूरत है। फिर उसका जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा, जिसकी वजह से ही आप ये सीरीज़ ज्वाइन करेंगे, वो होगा कि ओवर थिंकिंग की जो ये प्रॉब्लम है, ये जो हैबिट है, इसको कैसे ब्रेक किया जाए और परमानेंटली इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, वो हम डिस्कस करेंगे एपिसोड नंबर 3 में। और साथ ही एपिसोड जो 4 आएगा, उसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगी, कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी, कुछ फिज़िकल एज वेल एज मेंटल एक्सरसाइजेस, कुछ ड्रिल्स दूंगी, कुछ असाइनमेंट्स दूंगी, कुछ टास्क दूंगी इंटरेस्टिंग से, जिससे आप ओवर थिंकिंग की इस अपनी हैबिट से परमानेंटली छुटकारा पा सकेंगे और अपना जो लाइफ है उसका क्वालिटी एनहांस कर पाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो अगर मेरा ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करेगा या किसी भी आपके लव्ड वन की वैल्यू में लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिए उनके साथ। तो चलिए चलते हैं, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है और ओवर थिंकिंग होने के क्या कारण है। क्योंकि जैसे कोई भी बिहेवियर होता है, उसके पीछे एक कारण होता है, कॉज होता है, कॉज एंड इफेक्ट पर चलता है हर बिहेवियर। सिमिलरली ओवर थिंकिंग भी एक तरीके का व्यवहार है, एक तरीके का बिहेवियर है। तो जैसे हर बिहेवियर का कोई ना कोई कारण होता है, तो ओवर थिंकिंग का भी कुछ कारण होते हैं। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो हमें उसके कॉजेज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ओवर थिंकिंग क्या है और कैसे हम जो है इसके कारणों की चर्चा करके उसके साथ जो है लड़ाई कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं ओवर थिंकिंग के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना ही ओवर थिंकिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए सोचते तो हम सभी हैं, बट जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं और हमारा मन शांत नहीं होता और एक ही थॉट स्पेशली बार बार हमारा मन दोहराता रहता है और एक्सेसिवली वो चीज़ें बार बार हमारा मन सोचता रहता है और एक्सट्रीम पर भी कई बार हमारा मन सोचने लग जाता है, तो उसको हम ओवर थिंकिंग का नाम दे देते हैं। ठीक है, जो ओवर थिंकिंग होती है वो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, इसके बावजूद भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही हमारी डेफिशिएंसी शो करता है, इनएडिक्वेसी शो करता है कि हम जानते हैं हमारे लिए हार्मफुल है, फिर भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसके कुछ कारण होते हैं जो हम जानेंगे। देखिए, ओवर थिंकिंग एक तरीके की नेगेटिव हैबिट है। सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है, ओवर थिंकिंग करने का मतलब है आप एक ही थॉट को बार बार सोच रहे हैं, दिमाग पर जोर डाल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। जब आप दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर डालेंगे, दिमाग भी एक तरीके की मशीन है। ठीक है, जब आप किसी भी मशीन पे ज़रूरत से ज़्यादा लोड डालेंगे तो क्या होता है, वो मशीन ख़राब होने लगती है। तो कहते हैं ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, एक्चुअली में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं उसमें। जैसे पटरी पे ट्रेन चलती जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। ठीक है, वैसे ही ओवर थिंकिंग में जो थॉट्स आते हैं आपको काफ़ी इंट्रूसिव नेचर के होते हैं और एक थॉट आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, ऐसे बहुत सारे थॉट्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, आप ओवर थिंकिंग जब भी करते हैं, 99.9% केसेस में आप ओवर थिंकिंग किसी भी पॉजिटिव बात को नहीं करते। वो एक्साइटमेंट होती है आपको, जैसे कुछ सोचते हैं, पर वो कुछ ही मिनटों के लिए आप सोचते हैं कुछ भी पॉजिटिव बात, बट आप नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो बार बार सोचते रहते हैं। तो ओवर थिंकिंग एक तरीके की आपकी नेगेटिव हैबिट है। तो अगर आप में कोई भी नेगेटिव हैबिट है, अगर आप उसको दूर कर देंगे, तो आपकी ऑब्वियसली लाइफ की जो क्वालिटी है वो एनहांस हो जाएगी और लाइफ आपकी बेटर बन जाएगी। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग जो है एक तरीके की नेगेटिव हैबिट है। इसके वजह से बहुत सारे आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, स्पेशली तब जब ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करने लगती है, आपका वर्क अफेक्ट करने लगती है, आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट करती है, आपके आसपास लोगों को भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ठीक है, फिजिकल मेंटल हेल्थ ख़राब होना, ये सारे इश्यूज़ भी आप फेस करते हैं। तो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स सब जो है इससे अफेक्ट होते हैं। तो अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करेंगे, तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी जो है वो काफ़ी हद तक आपसे खुश रहेंगे।
ठीक है, तो हम जानते हैं अब इसके कारण क्या है। ये तो हमने जान लिया कि ओवरथिंकिंग क्या होती है। अब इसके क्या कारण है, इसके क्या क्या कॉजेज़ है। देखिए, पहला और जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज होता है ओवरथिंकिंग का, वो होता है स्ट्रेस हार्मोन्स। हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रेस के केमिकल्स रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये कुछ तरीके के आपके जो है हार्मोन्स होते हैं जो आपके स्ट्रेस में रिलीज़ होते हैं। उसके अलावा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स है, हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस याद रखना है सेरोटोनिन, डोपामिन, ये कुछ तरीके के हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं तो हमें प्लेजर का फीलिंग देके जाते हैं, हमारा स्ट्रेस कम होता है। बट जब इन हार्मोन्स में कुछ डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं, स्पेशली इन्वायरमेंट की वजह से, हमारा जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन हमारे सामने आती है, तो इन हार्मोन्स का जो बैलेंस है, इन केमिकल्स का जो बैलेंस है, केमिकल लोचा जो हो जाता है, हम कह सकते हैं, मूवी भी देखी होगी आपने मुन्ना भाई, उसमें बोलते हैं ना केमिकल लोचा हो गया, वो जब डिस्टर्बेंस हो जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है, तो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होता है, और स्ट्रेस्ड आउट होता है तो वो फिर ज़्यादा सोचने लग जाता है। ठीक है, बस तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि ओवरथिंकिंग जब आप करते हैं तो आपका जो कंडीशनिंग है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जब कंडीशनिंग का मतलब है कि आपको बचपन से ये हैबिट हो रखी है कि आप ओवरथिंकिंग करें, कोई भी छोटी छोटी बात पे आप बहुत ज़्यादा टची हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ओवरथिंकिंग करेंगे, तो आप उस चीज़ को सोचते जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एक पैटर्न बन गया है, एक हैबिट बन गई कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आई, आप उसके बारे में सोचते गए, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ भी दे रही है, बट कहीं ना कहीं आपको हार्म भी कर रही है। आपको ये फेक सा रिलीफ दे रही है, आपको लग रहा है कि आई एम गेटिंग रिलीव्ड, मैं उस चीज़ का सोचूंगा, सोल्यूशन निकालूंगा, बट ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम ये है कि आप इतने दिमाग में अपने पंचायत बिठाते हैं, बट उस वक्त अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, इसलिए आपके लिए हार्मफुल होता है। उसके बाद ओवरथिंकिंग का एक कारण और होता है कि बचपन से ही आपको कॉपिंग कैपेसिटीज़ जो है वो सिखाई नहीं गई, आपकी पुअर कोपिंग कैपेसिटीज़ है। लाइक आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रहे हो बचपन में, और ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, कहते हैं ना पापा की परी राजा बेटा सॉर्ट ऑफ आपका वो इन्वायरमेंट रहा, और ऑल ऑफ अ सडन आपने एकदम से कोई प्रॉब्लम फेस कर ली, तो आपको एकदम से झटका लगा, अरे ये क्या हो गया मेरी लाइफ में। तो उसकी वजह से भी ओवरथिंकिंग जन्म लेती है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। तो वो सब चीज़ों से निजात पाने के लिए कि आपको वो सिचुएशन ज़्यादा परेशान ना करें, आप ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कई बार क्या होता है, ओवरथिंकिंग का एक कारण होता है ओवर एस्टिमेशन ऑफ द थिंग्स। मतलब कोई चीज़ों को आप जब ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं तो भी ओवर थिंकिंग होती है। ओवर एस्टिमेट करने का मतलब है जो एक इंसान के लिए बहुत आम सी बात है वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक सपोज करो एक फीमेल है, एक लेडी है, उसको अपने बॉस से छुट्टी लेनी है, राइट, बट वो ओवर थिंकिंग करी, अपने मन में सोच रही है कि मैं बॉस से छुट्टी लूँ या ना लूँ, कहीं बॉस को बुरा ना लग जाए, कहीं बॉस मेरी इंसल्ट ना कर दे सबके सामने, कहीं बॉस मुझे फायर ना कर दे जॉब से। अब आप देखिए कितना अनलाइकली है ये कि किसी को छुट्टी लेने से कोई फायर कर सकता है क्या जॉब से। तो बट शी इज़ ट्राइंग टू ओवर एस्टिमेट द थिंग्स। यही वो अगर उन सर से डिस्कस कर ले और एक तरीके से अपनी बात रखे तो मुझे नहीं लगता उनको जॉब से फायर किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या रहा है, वो ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, ओवर एस्टिमेट जब करते हैं तो उनको एंजाइटी होती है, फिर एंजाइटी से डिप्रेशन क्रिएट होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक बच्चा है, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, बट उसको ये लग रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं किया, मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मेरे को जॉब नहीं मिलेगी फ्यूचर में, मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ही वो सोच रहा है, ओवर एस्टिमेट कर रहा है। हमें ये जानने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग इंसान इसलिए भी करता है जब वो किसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है। यूजुअली हम देखते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से हम निर्णय नहीं ले पाते, कोई डिसाइसिव नहीं हो पाते। तो कई बार हम सिचुएशन से भागने के लिए भी उसको ज़रूरत से ज़्यादा एनालाइज करते हैं, इज़न्ट इट। तो हम उसका मोल भाव करते रहते हैं, प्रोज एंड कॉन्स ज़्यादा ही देखने लग जाते हैं, और सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ये था आपका पॉडकास्ट, ओवर थिंकिंग क्या है और इसके क्या कारण हैं। अगली पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ओवर थिंकिंग के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ताकि आपको पता लगे कि ये कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे स्मोकिंग आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ड्रिंकिंग आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वैसे ही आपके लिए ओवर थिंकिंग भी हार्मफुल है। ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो इसी मैसेज के साथ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे और खूब खुश रहेंगे लाइफ में, मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हैप्पी लिसनिंग। होप करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया
तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरे पॉडकास्ट चैनल को और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनकी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच।